श्वेतपद्मासना। नमस्कार छात्र, सुप्रभातम। हमने कक्षा 7 हिंदी विषय में कथनी और करनी इकाई की समझूती प्राप्त की है। अब हम शब्दार्थ की ओर जाते हैं। शब्दार्थ यानी कि शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, वही मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। आपको समझना है और बाद में उसे कंठस्थ भी करना है। तो अब हम देखते हैं शब्दार्थ। संवारा यानी कि सजाया, बहुत सजाया हुआ होता है, उसे कहते हैं संवारा। अंतर यानी कि भेद, फर्क, इस दोनों मूर्तियों में अंतर है, ऐसा हम कहते हैं। पार्क यानी कि बाग अथवा बगीचा। कतार यानी कि पंक्ति, विद्यार्थी कतार में बैठे हैं तो लाइन भी हम कहते हैं। वर्जित तो निषेध, मनाही, धूम्रपान करना वर्जित है तो मना है। कंडक्टर तो परिचालक। शीघ्र तो जल्दी। उसके बाद तपाक से यानी कि जोश के साथ जल्दी से। कई बच्चे शीघ्र ही बोल देते हैं तो उसे कहा जाता है कि तपाक से उसने जवाब दे दिया। पोता यानी कि पुत्र का पुत्र। प्रतीक्षा तो इंतजार, हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं, हमारे घर मेहमान आने वाले होते हैं तो इसका इंतजार करते हैं। राशि यानी कि रकम, रुपये भी उसे कहा जाता है। आचरण तो व्यवहार। उसके बाद लिखा है सदैव तो सदा के लिए, हमेशा के लिए। अब हमने उनके शब्दार्थ तो देखे। अब हम मुहावरे की ओर जाते हैं। मुहावरे में छात्र उनका वाक्य प्रयोग करना पड़ता है, तो उसको ध्यान से समझकर उसके बाद उसे लिखा जाता है। एक गुणों की खान, तो उनका अर्थ है बहुत गुणी। उनका वाक्य बनता है स्वामी विवेकानंद बचपन से ही गुणों की खान थे। इसी प्रकार गुणों की खान शब्द का हमें वाक्य प्रयोग भी करना है। दूसरा है पानी पानी हो जाना, यानी कि बहुत लज्जित हो जाना, बहुत शर्मिंदा हो जाना। उनका वाक्य बनता है चोरी पकड़ी जाने पर चोर पानी पानी हो गया। अब हम अभ्यास की ओर जाते हैं। तो यहाँ छात्र अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 में हमें सोच समझकर प्रश्न के उत्तर लिखना है। यहाँ जो प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं वह आप भी स्वयं सोचकर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, आपको देखना है। बाद में आप भी अपनी ओर से सोच समझकर भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने समझने और कल्पना करने की शक्ति दी है। ईश्वर मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने की विवेक बुद्धि प्रदान की है। मनुष्य को गुणों से संवारा भी है। वाणी का वरदान केवल मनुष्य को ही मिला है, यानी कि मनुष्य ही अपनी वाणी रजू कर सकता है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ यानी कि अलग भी बनाया है। प्रश्न नंबर 2।
धूम्रपान निषेध है कहाँ कहाँ और क्यों लिखा हुआ होता है? तो धूम्रपान निषेध है वह सार्वजनिक वाहनों में लिखा हुआ होता है, अस्पतालों में, सिनेमागृहों में और सरकारी दफ्तरों में ऐसी चेतावनी लिखी हुई होती है। बाग बगीचे में, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय में भी लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा हुआ होता है? तो धूम्रपान से हवा प्रदूषित होती है, प्रदूषित हवा से कई सारी बीमारियां होती है, इसीलिए सार्वजनिक यानी कि जाहिर जगह पर धूम्रपान की मनाही की जाती है, इसीलिए लिखा हुआ होता है। प्रश्न नंबर 3, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल सुंदर और रंग बिरंगे होते हैं। फूल हमें हंसना सिखाते हैं। फूल सुशोभन में बहुत काम आते हैं। फूलों की माला भगवान की मूर्ति की शोभा बढ़ाती है। फूल सुख के और दुख के दोनों प्रसंगों में काम आते हैं, इसीलिए फूल सबको बहुत अच्छे लगते हैं। प्रश्न नंबर 4, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो लोग कई सारी जगहों पर कतार यानी कि लाइन में खड़े रहते हैं। लोग लाइट या टेलीफोन की बिल भरने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। बस या ट्रेन में बैठने के लिए यात्री कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं। बैंक में पैसा निकालने या पैसा जमा करने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। लोग मॉल, सर्कस, प्रदर्शनी, सिनेमागृहों, धार्मिक स्थलों में भी कतार में खड़े रहते हैं। छात्र, इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपको भी सोचकर लिखना है कि आपने भी देखा होगा कि लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं, वही आपने देखा होगा तो आप भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 का विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ी बनाइए। छात्र, आपने कक्षा 5 और 6ठी कक्षा में पढ़ा है कि जो विराम चिन्ह है, प्रश्नार्थ चिन्ह, उद्गार चिन्ह, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह, ये सभी चिन्ह की जानकारी भी आपने प्राप्त की है। तो यहाँ जोड़ी मिलाना है। तो देखते हैं यहाँ हम ये प्रश्न के उत्तर आप स्वयं ही लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है उद्गार चिन्ह, तो पहला चिन्ह बताया है। अवतरण चिन्ह, तो अवतरण चिन्ह का भी मैंने यहाँ आपको उत्तर दे दिया है। योजक चिन्ह यानी कि छोटी सी लाइन कहते हैं, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो इसी प्रकार जोड़ी बनाना है। अब हम आगे देखते हैं। वाक्य को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यहाँ आरोह अवरोह के साथ जब हम वाक्य पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं छात्र। 1, फूल तोड़ना मना है, तो यहाँ पूर्ण विराम आता है। 2, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ दृश्य देखकर हमें अचरज होता है, इसीलिए यहाँ उद्गार चिन्ह यानी कि वाह, उसके बाद उद्गार चिन्ह और बाद में कितना सुंदर दृश्य है, वहाँ पूर्ण विराम। तो कोई अलग नया दृश्य देखकर हमारे मन के भाव अलग हो जाते हैं, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तब उद्गार चिन्ह आता है। 3,
बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। लिखा हुआ होता है, कोई मुख्य एक वाक्य है धूम्रपान वर्जित है, तो उसे अवतरण में लिखा जाता है। लिखते समय कोई अलग मुख्य कोई बाबत है तो उसके लिए लिखने के लिए उसको हमें अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। 4. धारा रात दिन पढ़ती रहती है। तो रात दिन एक शब्द के साथ दूसरा शब्द बोला जाता है। रात दिन, सुबह शाम, तब दोनों शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह आता है। तो रात दिन पढ़ती रहती है के बाद पूर्ण विराम आता है, यानी कि वाक्य पूरा हुआ है। 5. पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? छात्र यहाँ देखिए क्यों शब्द का उपयोग हुआ है। क्यों, कैसे, किन, क्या, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग होता है तब कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सामने वाले को प्रश्न पूछते हैं कि पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। इसीलिए इस वाक्य में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि हमने सामने वाले को प्रश्न पूछा है जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसीलिए यह वाक्य प्रश्नार्थ वाक्य है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास गोलाकार चिन्ह कीजिए। यहाँ छात्र सिर्फ जातिवाचक शब्द पर ही हमें गोलाकार करना है। यहाँ जातिवाचक भी है और दूसरा व्यक्तिवाचक भी है, लेकिन हमें इस वाक्य में से सिर्फ जातिवाचक पर ही मंडल करना है। तो पहला है मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। तो यहाँ मनुष्य शब्द जातिवाचक है। 2, शिल्पा ने 4 पौधे लगाए। तो यहाँ पौधे शब्द है वही जातिवाचक है। 3, शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। तो यहाँ शहर शब्द है वही जातिवाचक है। 4, फूल सबको अच्छे लगते हैं। तो फूल शब्द है वही जातिवाचक है। प्रश्न नंबर 4, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। छात्र, कथनी और करनी में समानता रखने से हमें बहुत सारी मुश्किलें भी आती है, तो उनकी मैंने तो यहाँ चर्चा करके लिखी है। आप अपने मंतव्य के अनुसार भी इनकी चर्चा करके लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कथनी और करनी में समानता रखना बहुत कठिन बात है। कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता भी कुछ और है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है, फिर भी हमें कथनी और करनी समान रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिसकी कथनी और करनी एक समान होती है वही लोग आदर के पात्र होते हैं, यानी कि उनका आदर किया जाता है। समाज में भी सभी लोग उनको पसंद करते हैं। तो हमें भी जीवन में कथनी और करनी में समानता रखने में हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन भी सफल होगा और हम मान सम्मान के लायक भी होंगे। प्रश्न नंबर 5 जो है परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वही छात्र आपको स्वयं परिच्छेद पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर हिंदी की कॉपी में लिखना है। जय हिंद, जय भारत।